अभी जो हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं हम लोग फूड लेबल्स की, ठीक है। ये हमारे फूड लेबल है, ये देख लो जी, इधर पकड़ लो, ठीक है ना। इसका रीज़न क्या है फिर मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। अभी जितने भी आइटम हम लोग फ्रिजेस के अंदर रखेंगे ना, तो ये लेबल्स लगा के हम लोगों को रखना है, ठीक है। ऐसे 15-20 पीस ऐसे मंगा रखे, ख़त्म होने से पहले ही बता देना, सर को बता देना, ठीक है। वो आपको मंगा देंगे, ठीक है। अब हम किसी भी फूड आइटम के ऊपर लेबल क्यों लगा रहे हैं, रीज़न क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले रीज़न क्या होता है कि हमको पता चले कि भाई वो किसने बनाया है, ठीक है। दूसरा हमको ये पता चले कि वो कब बना है, और तीसरा हमको ये पता चले कि कब तक वो इस्तेमाल होगा, ठीक है। क्योंकि कुछ भी आइटम है ना, हर किसी की एक एक्सपायरी डेट होती है। जैसे अगर हम लोग कोई भी आइटम हम लोग बना रहे तो एटलीस्ट हमको वो 2 दिन तक ही यूज़ करना है, ठीक है। अगर हम थोड़ा और फूड सेफ्टी के हिसाब से चले तो 3 दिन तक भी जा सकते हैं, ठीक है। बट वो टेम्परेचर के अंदर होना चाहिए। कोई भी आइटम अगर आप बाहर छोड़ रहे हो तो वो फिर यूज़ नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये 3 आइटम हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर इनको मैंने बना लिया, ठीक है, ठंडा कर दिया, इसके बाद इनको मुझे फ्रिज के अंदर रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रॉपर ये क्या नाम है, जो इसके ऊपर क्लीन फिल्म हमारी होनी चाहिए। ये भी ज़्यादा लगा रखिए, कम ही लगाओगे तब भी चलेगी, ठीक है। क्लीन फिल्म भी नहीं लगाओगे तो एटलीस्ट ढक्कन जरूर लगा के रखना है। ये तो हमारे छोटे राउंड वाले पैन हो गए, जैसे ना हमारी क्या बोलेंगे, जैन पैन हो गया या शेफ एंड डिशेज हो गया, जिसके ऊपर हम लोग स्टील का ढक्कन लगाते हैं, तो वो भी हम लोग रख सकते हैं, बट स्टिकर हमको लगाना है, ठीक है। तो रीज़न क्या है दोबारा से मैं बता देता हूँ। एक तो ये पता, अभी जैसे ये देखो ना, जैसे ये 2 आइटम है, ठीक है। अब दोनों आइटम दोनों लाल लाल दिख रहे हैं, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे चाइनीज़ वाले का सिजवान हो सकता है, किसी का चिली पेस्ट हो सकता है, किसी का टमाटो पेस्ट हो सकता है, किसी की टमाटो ग्रेवी होती है, वो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। अब जैसे ये हमारे यहाँ पे क्या है, ये वाइट ग्रेवी है, ठीक है। अगर काजू का पेस्ट होगा तब भी पता नहीं चलेगा, वो तो सब कुछ एक जैसा नज़र आता है। तो लेबल का मकसद क्या होता है, हमको पता चले क्या चीज़ है। दूसरा, किसने वो बनाया है, ठीक है, किसने वो बनाया है वो हमको पता चलेगा, ठीक है। और कब तक वो चलेगा, उसकी एक्सपायरी डेट कब तक है वो, ये 3 चीज़ मेन हमारे को यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अभी जैसे हमारे पास 3 है, ये हमारे पास सिजवान सॉस है, ये हमारा रेड चिली पेस्ट है, और तीसरा ये हमारी वाइट ग्रेवी है। तो यहाँ पे मेरे पास स्टिकर है, मैं इसमें आप लोगों को एक एक पकड़ भी ले भाई, हरी तो पकड़ ले, इसको देखो इसमें, ठीक है जी। एक इस तरफ आ जाओ, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले इसमें क्या लिखा पाया, मेरा आइटम, ठीक है। आइटम का मतलब है क्या, इसके अंदर जो आइटम है हमारा, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कुक्ड भी हो सकता है, अनकुक्ड भी हो सकता है, सिर्फ चॉप टमाटो भी हो सकते हैं, चॉप अनियन भी हो सकता है, चॉप मसाला भी हो सकता है, ठीक है। आपके जैसे इधर लस्सी के लिए हम लोग सिर्फ दही रख रहे हैं, दही कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। इसमें आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, नेपाली, और कौन है गढ़वाली, और कौन सी, हाँ गुजराती, राजस्थानी, कोई सी भी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हो भाई, ठीक है, ठीक है। ऐसी लैंग्वेज जो समझ आ जाए, ठीक है। कोई लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, ठीक है ना, बट लिखना जरूर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो गया, मेरा आइटम नेम, ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारा है रेड चिली पेस्ट, या इसको मैं लिख देता हूँ वाइट ग्रेवी में लिख देता हूँ, ठीक है जी। वाइट GRAVY, राइट ग्रेवी, ठीक है भाई। मेरी भी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, मेरी राइटिंग बड़ी ख़राब है, ठीक है जी। ये हो गया। अब दूसरा यहाँ पे लिखा है INTIS, ठीक है। अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे लिखा पड़ा है INTIS। अब इसका मतलब क्या था, इनिशियल्स होता है। इनिशियल का मतलब होता है आपके नाम के कोई भी 2 शब्द, जैसे मेरा नाम है धीरज सिंह भंडारी, तो मैं क्या लिख दूंगा, DSB, ठीक है। तो ये छोटा सा है ना, तो यहाँ पे आपका नाम तो आने ही वाला ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे अभी लाल बहादुर जी हैं, ठीक है जी, तो लाल बहादुर जी का क्या हो जाएगा, LB, लाल बहादुर हो गया, ठीक है। अभी जैसे प्रतीक है, प्रतीक थापा, तो क्या हो जाएगा, PT, हाँ PT हो गया, ठीक है जी। विनोद का क्या हो जाएगा, विनोद VG ना, हाँ G हो गया, ठीक है जी। ऐसे करके पहले 2 शब्द या 3 शब्द आपको लिख लेते। शॉर्ट नेम, इनिशियल का मतलब था शॉर्ट नेम, एक तो होता है सिग्नेचर, एक होता है शॉर्ट नेम। शॉर्ट नेम का मतलब सिग्नेचर से भी छोटा, ठीक है जी। बट हमको ये पता चल जाएगा कि भाई वो किसने वो लिखा है, ठीक है। जैसे कारी हो गया, C लिख दे भाई सिर्फ, है ना, ये हो गया। और क्या नाम है, शिव नारायण, शिव SN, है ना, क्योंकि आप लोगों को इधर अभी जो इधर जब आप नींबू काटोगे, ये काटोगे, आप लोगों को बर्फ़ रखोगे, तो ठीक है ना, तो आपको शिव नारायण हो गया जी। शिव भी लिख सकते, 3 अक्षर आ जाएगा। हाँ शिव भी लिख, कोई इशू नहीं है। मतलब ये हो कि पता चल जाए कि भाई किसका, हाँ किस बंदे का हुआ है, ठीक है ना। फिर नहीं तो ये भी नहीं पता चलेगा कि ये किसने बनाया, वो किसने बनाया, वो किसने बनाया, ठीक है। इसके बाद आ जाता है मेरा डेट। डेट का मतलब क्या है, कब मैंने वो बनाया है। जैसे आज क्या हो गया, आज क्या है, 6 तारीख है आज, 5 फरवरी, हाँ 5 है, ठीक है। आज मेरा टिकट है ना, ठीक है जी। देखो याद भी नहीं है, 5 फरवरी हो गया, ठीक है जी। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 5 फरवरी, ठीक है जी।
अब टाइम, अभी जैसे अभी हमारा ये मॉर्निंग में बना पड़ा है, ठीक है, तीनों आइटम फॉर एग्जांपल के लिए। तो अभी कितना टाइम हो गया देखो जी, 11:30 हैं, चलो जी 11:53 मेरा यहाँ पे हो गया। अब AM PM क्या है, ये मेरा AM है, सुबह का या शाम का। अगर मैं रात को 11:53 पे रखूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा, PM आ जाएगा, ठीक है। तो AM PM का ये हो गया। तो ये 3 भर गए। इसके बाद है यूज़ बाय, ये मुझे कब तक इस्तेमाल करना है, तो एटलीस्ट 2 दिन का आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो 5 है तो मैं क्या लिख दूँगा यहाँ पे 6 7, ठीक है। तो मैं लिख दूँगा यहाँ पे 7 फरवरी, टाइम फिर से 11:53 AM, ठीक है। तो मैं परसों सुबह तक मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ आराम से, ठीक है सर। ये हो गया बस, और फिर ये हमारा ये पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। इसके बाद मैं इसको निकालूंगा और ये मैं इसको वाइट ग्रेवी पे मैं ऐसे करके लगा दूंगा, ठीक है। ये इस तरीके से प्रॉपर ना ऊपर की तरफ ही लगाना है, ये विजिबल होना चाहिए। विजिबल का मतलब है दिखना चाहिए। अब और जब आप फ्रिज में रख रहे हो ना, ये नहीं कि आपने स्टिकर तो यहाँ पे लगाया और रखा ऐसे उल्टा करके, ठीक है, तब भी सामने वाला फ्रिज खोलेगा उसको तो नज़र ही नहीं आने वाला, ठीक है। तो अगर स्टिकर ऐसे लगाए तो फिर ऐसे ही सामने की तरफ उसको रखना है, ठीक है। तो ये हम लोगों को अभी जितने भी आप एक एक डिपार्टमेंट वाले स्टिकर ले लेना, सब पे जितने भी आपके हैं, फिर अंदर इसको आपको लगा देना अपने स्टिकर्स के, ठीक है भाई कोई क्वेश्चन बोल भाई, है बोलो भाई परमेश्वर जी, हैं नहीं है कोई क्वेश्चन, है लाल बहादुर जी, प्रतीक है, ठीक है ना। सिंपल चीज़ें हैं, मतलब कोई ऐसा बहुत क्या कहते हैं कार्यक्रम नहीं है, बट छोटी छोटी चीज़ें, मतलब ये बेसिकली अपने यहाँ पे अच्छे से हाइजीन मेंटेन करने के लिए, फूड सेफ्टी मेंटेन करने के लिए। हाँ ये लिख दो, ठीक है, ये भर भी देना बाकी पूरा का पूरा, ठीक है जी, ये लो बाकी भर दो ये करने के लिए, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच।